दोस्तों यहाँ तक तो लोग पढ़ लिए। हम लोग और कुछ है ना क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं? क्यूब से रिलेटेड। आप देखना आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं अभी तक आपको क्या क्या समझाया दोस्तों कि मान लो किसी भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू या कैपिटल क्यू जो ले लो, ठीक है। तो इससे जो फील्ड लाइन्स निकलता है वो हर डायरेक्शन में सेम निकलेगा। हर डायरेक्शन में सेम, जैसे बल्ब से लाइट निकलता है उसी तरीके से, ठीक है। बल्ब से लाइट हर डायरेक्शन में दोस्तों, बल्ब से जो एनर्जी निकलता है हर डायरेक्शन में सेम ही निकलता है ना, ठीक है। हर डायरेक्शन में सेम निकलता है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट बल्ब है, कैसा बल्ब है? पॉइंट बल्ब है, तो हर डायरेक्शन में एनर्जी सेम निकलेगा। उसी तरह चार्ज के साथ भी होता है, हर डायरेक्शन में लाइन सेम निकलता है। और देखो आप हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशन, मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ, किस में दिखा रहा हूँ? 2D, बट ये 3D में चल रहा है। 3D का मतलब ये पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में सेम। अब देखो सरफेस आप ऐसा ले लो या फिर आप ऐसा ले लो या फिर आप गोल ले लो या फिर आप या फिर क्यूबाइड ले लो। टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल क्लोज सरफेस कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है दोस्तों? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद होना, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। बस मैं आपको बस पिछले वाला चीज़ रिमाइंड करवा दिया, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सपोज करो आपका कोई क्यूब है, कोई क्या है दोस्तों? क्यूब। ठीक है, क्यूब है लाइक दिस। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, कितना रखा हुआ दोस्तों? क्यू। सेंटर पे कितना रखा है? क्यू चार्ज। सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। एग्जांपल देखो, सेंटर पे कितना रखा है? क्यू चार्ज। सेंटर पे है, कहाँ पे? सेंटर पे। तो आपसे पूछे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू इस सरफेस। आपसे क्या पूछा? फ्लक्स थ्रू इच सरफेस कितना होगा? फ्लक्स थ्रू इस सरफेस कितना होगा? तो आप बड़ा सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। आप देखो इस क्वेश्चन को, देखना आप इस क्वेश्चन को देखो। टोटल इस चार्ज से जो फ्लक्स निकला, टोटल इस क्यूब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसमें 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली निकला ना, और ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो हर सरफेस से जो लाइंस पास होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? पास मतलब हर सरफेस का जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा ना। और टोटल सब कुछ जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आना चाहिए? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आना चाहिए दोस्तों? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस, एक सरफेस में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ना। अरे टोटल जो निकला वो 6 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली ना, क्योंकि क्यूब है। ये क्या है? क्यूब है और सिमेट्रिक है। हर सरफेस सिमेट्रिक पोजीशन पे है। हर सरफेस किस पर? सिमेट्रिक पोजीशन पे दोस्तों। तो इस सरफेस के थ्रू कितना जाएगा? हर सरफेस का क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 5 है ना, 5 ऑफ इच सरफेस। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है? नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चंस को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। देखो कैसे पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे। मान लो आपको इस तरह का कोई स्क्वायर दिया। क्या दिया दोस्तों? स्क्वायर है। इस तरह क्या दिया आपको? स्क्वायर। साइड ए लिया। साइड कितना ले लो? ए। स्क्वायर है, साइड ए, ठीक है। यहां से इसके सेंटर से a/2 दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों? a/2 ऊपर आपको कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। कोई चार्ज कितना रखा हुआ? क्यू। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस। आप सोचना इस क्वेश्चन को, आप सोचिए इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है यार, सेम क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या आप ऐसा मान सकते हैं? आप एक है ना, एज्यूम करो कि एक क्यूब है। क्या है दोस्तों? एक क्यूब है जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ और साइड ए है, ठीक है। तो देखो ये तो यही क्वेश्चन बन गया ना कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस सरफेस पे या किसी एक सरफेस से क्या बताना आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। सेम ही तो क्वेश्चन है ये दोनों का अंतर है क्या? नहीं है दोस्तों। तो आप क्या इसको मान सकते हो कि ए साइड वाला क्यूब मान लो, जैसे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अरे a/2 सेंटर ही हुआ ना क्यूब के। तो दोस्तों इसके थ्रू कितना आएगा टोटल फ्लक्स? बताओ। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको? है ना, इजी बात था यार, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम इजी बात है। अच्छा, सेम इन द सेम क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये बोलता दोस्तों कि जस्ट
यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है एट सरफेस, एट सरफेस। हम लोग सेम क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन है। अब चार्ज सेंटर पे ना डाल के चार्ज इसके एक सरफेस पे डाल दिए, एक सरफेस पे डाल दिए, कैपिटल क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड, सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा, फाइंड फ्लक्स थ्रू 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 द क्यूब पूछा दोस्तों, थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। अब बताओ इस क्यूब के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स होगा, इस क्यूब के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स होगा, ये है क्वेश्चन अब आपका। अब जानते हैं, देखो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन है कि मान लो ये आपका कोई पॉइंट, कोई आपका क्यूब है, अब इसके सेंटर पे ना होकर के चार्ज इसके एक सरफेस पर है, ठीक है, सरफेस पर है, जस्ट सरफेस पर है दोस्तों। तो देखो इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, देखो आधा इसका, देखो ये हर डायरेक्शन में सेम मतलब फील्ड लाइंस निकालेगा दोस्तों। तो आधा फील्ड लाइंस तो इस क्यूब के थ्रू जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, और आधा फील्ड लाइंस इस क्यूब के बाहर से जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो टोटल फ्लक्स अगर अंदर होता तो कितना फ्लक्स होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा तो फ्लक्स बाहर चला गया ना, तो आधा फ्लक्स क्यूब में क्या है, तो टोटल कितना हो जाएगा क्यूब के थ्रू फ्लक्स, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आप लोग का ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना, ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर हुआ, कुछ भी बड़ा बात, कोई बड़ा मतलब टास्क है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, अच्छे से देखिए, इजी, फिर इजी है ये क्वेश्चन। आपको क्या बोला कि एक क्यूब है, एक क्यूब है लाइक दिस, ठीक है, एक क्यूब है लाइक दिस। आपसे पूछा इसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, थ्रू क्यूब। क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो, स्क्रीन पास करो, पहले खुद से बताना, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं, ठीक है। अब मेरा देखो सॉल्यूशन भाई, हम क्या बोले कि चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ को इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है। सपोज करो एक क्यूब है आपका लाइक दिस, मैं एक बड़ा सा क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का, अच्छे से देखना, अच्छे देखो यार, इस तरीके से लीजिए, ठीक है। इस तरीके का कोई आपका एक क्यूब मान लो, मैं एक्चुअली आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करो, इस क्यूब को तुम 8 पार्ट में बांटो, कितना पार्ट में बांटो, 8 पार्ट में बांटो। 8 पार्ट में कैसे बांटेंगे दोस्तों, एक तो दोस्तों इस पे चाकू एक ऐसे चलाओ, एक ऐसे चलाओ, दूसरा ऐसे चलाओ, तो कितना पार्ट होगा इसका, कितना पार्ट होगा, बोलो बोलो बोलो, फिर से देखो, एक बार चाकू आप इसको ऐसे चलाओ, ठीक है, तो 2 2 4, एक बार ऐसे चलाओ, फिर एक बार ऐसे चलाओ, फिर एक बार ऐसे चलाओ, समझ गए 8 कैसे होगा। फिर सुनो, एक बार कैसे चलाना है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ओके, तो क्यूब हो जाएगा 8 बार इसको। तो 8 बार कट करोगे दोस्तों, तो देखो ये एक्चुअली कुछ इसी तरीके का होगा ना, बताना, सोचना थोड़ा सा, देखना 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 देखना, देखो इसमें जो 8 क्यूब बनेगा दोस्तों, तो एक क्यूब तो इसी तरीके का होगा ना, सोचो सोचो सोचो, किस तरह से किए, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, मैं कैसे कैसे कट किया क्यूब को, एक क्यूब को देखो, एक क्यूब था बड़ा सा, एक बार ऐसे कट किया, दूसरा बार ऐसे और तीसरा बार ऐसे, ठीक है। देखो 8 क्यूब हो गया। अब इसके सेंटर पे क्यों चार्ज होगा, कितना, ये सेंटर है सपोज, आधा आधा कट किया तो हो सकता है सिमेट्रिक नहीं हुआ, अलग बात है, तो बट आप लोग समझोगे जरूर, मुझे पता है। अब आधा तक टच करो, अब देखो यहाँ पे क्यों चार्ज रखो, ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज रखो, क्यू चार्ज। तो अब देखोगे दोस्तों, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि बड़ा सा क्यूब लो, उसको 8 भाग में काटो, ठीक है, उसके सेंटर पे क्यों चार्ज रखो, और इच क्यूब के थ्रू जो 8 पार्ट वाला जो 8 क्यूब जो बना दोस्तों काटने के बाद, इच क्यूब के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, यहां से जो 8 क्यूब है, 8 क्यूब है ना, एक क्यूब ये हुआ, एक क्यूब इसके ऊपर, इसके आगे, फिर 2 क्यूब इधर होगा, फिर 4 क्यूब ऊपर होगा, 8 क्यूब हुआ ना इसमें, अरे नहीं ऐसा समझ में, 8 क्यूब हुआ, सोचना बैठ करके, ठीक, तो सोचना, तो सोचो, माइंड खुलेगा, 8 क्यूब, ठीक है। अब देखो
पर इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इक्वल टोटल क्यू से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना, कितना निकलेगा क्यू बाय, अरे हम लोग पहले सब चीज को देख चुके हैं ना, 3 डायमेंशन में जो लाइंस निकलता है दोस्तों, उससे टोटल फ्लक्स इन क्लोज सरफेस कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वो जो टोटल फ्लक्स कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक के थ्रू कितना होगा, एक के थ्रू कितना हो जाएगा आपका, एक के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा। तो अब बता दो, ये जो सेम क्वेश्चन ये इसी का तो एक सब पार्ट हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ। अब जब इस तरह क्वेश्चन करोगे तो आप इस तरह से एक बड़ा क्यूब मानो, ठीक है, उसको 8 पार्ट में मतलब तोड़ दो, उसके बाद जैसे सेंटर पे क्यू चार्ज रखो तो एक पार्ट पे निकालो, तो जो निकलेगा वही इसका भी निकलेगा। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। अब देखो इसमें आओ, इसमें बता दो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा आपका हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया दोस्तों कि अच्छा बताओ फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा, आप समझिए क्या है क्वेश्चन, यहां समझो आप। फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, यहां पे क्यों चार्ज रखा हुआ वर्टिक्स पे, कहां रखा, वर्टिक्स पे रखा हुआ। अब आपसे क्या पूछा, इस सरफेस के द्वारा, इस सरफेस पे, किस, देखो यहां पे चार्ज है, ये वाला सरफेस का पूछा है, या फिर ये वाला सरफेस, या ये वाला सरफेस, या फिर ये वाला सरफेस, तीनों सेम बात है। इस सरफेस पे क्या पूछा आपसे, फ्लक्स पूछा, फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू, क्या है क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू शेडेड सरफेस, फ्लक्स थ्रू शेडेड सरफेस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलो अब इसको देखो, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अब देखो इसको, अब जानते हैं टोटल क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स है, कितना है दोस्तों, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो हुआ ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, ये फ्लक्स सारे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब एक बात जानते हो, देखो यहाँ पे जैसे मान लो इस यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, नहीं समझे। अपने रूम में सोचो, एक कॉर्नर पे आपका क्या रखा हुआ, चार्ज रखा हुआ है, तो देखो ये सरफेस और ये सरफेस, मतलब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये सरफेस और ये वाला आगे वाला सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0। अरे यार लाइन तो ऐसे पास होगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ प्लान कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा, यहाँ प्लान कैसे पास होगा, ऐसे यहाँ प्लान कैसे पास, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो लाइन अलॉन्ग द सरफेस पास होगा तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ना, तो 3 सरफेस के थ्रू तो 0 हो गया दोस्तों। और देखो यहाँ पे जो आपका लाइंस निकल रहा है, यहाँ से देखो, और बाकी जो 3 सरफेस बचा, ये और ये तीनों सिमेट्रिक है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में कितना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। और ये कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला सरफेस, और तीसरा ये वाला सरफेस जो बाहर से साइड से जो है, तो कितना में डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोस्तों, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 3 सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब इस सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। चलो क्यूब पे तो खैर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का कोई था पता नहीं, बहुत क्वेश्चन बनता है क्यूब पे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा होता है नहीं होता ज़्यादा। क्या ये अच्छे से क्यूब वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो। चलो हो गया तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है। और देखोगे क्या, चलो और दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ये आपका कोई क्यूब है, ये क्या है, कोई क्यूब है, देखना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई क्यूब है, आपको क्या बोला दोस्तों कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हो, कितना चार्ज रखा हो, क्यू, यहाँ पर मतलब, यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ पर मतलब, आपको बोला कि क्यू चार्ज जस्ट इनसाइड है, इस कॉर्नर पे लिखा हुआ रखा हुआ है क्यू चार्ज, कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज जस्ट इनसाइड रखा हुआ है, कितना रखा हुआ, जस्ट इनसाइड, समझ रहे कहाँ रखा हुआ है, जस्ट इनसाइड। अरे नहीं समझे, यहाँ देखो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है, रूबिक क्यूब मेरे पास है, इसी से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे ना रख करके ये जस्ट अंदर में, ठीक है, अंदर में नहीं, जस्ट अंदर में, ठीक है। तो आपसे पूछा, पहला तो क्वेश्चन पूछा फाइंड फ्लक्स, ठीक है, थ्रू क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। देखो चार्ज इस बार कहाँ है, अंदर में, चार्ज कहाँ है दोस्तों, अंदर में, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, चार्ज से कितना निकलता है, जितना भी लाइन निकलेगा सब तो भाई क्यूब से निकलेगा ना, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपको बोले इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। दूसरा क्या पूछा, इसमें 2 साइडेड एरिया दिया, एक तो ये वाला दिया आपको, ठीक है, इसको एरिया 1 ले रहे हैं, दूसरा साइडेड एरिया आपको दिया ये वाला, इसको हम लोग 2 नाम दिए। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू 1 एंड फ्लक्स थ्रू 2 सरफेस, ये पूछा आपसे क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू 2 सरफेस। आप जानते हैं जब ये वर्टिक्स पे होता है, जब ये वर्टिक्स पे होता है, देखो जब वर्टिक्स पर होता है तो यहाँ से कितना पास होता है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व किए थे ना,
कितना होता है? अरे जब यहाँ वर्टिक्स होता है तो यहाँ से लाइन कितना पास करेगा? उतना ही पास करता ना यार, थोड़ा सा अंदर चला गया तो ऐसा बात नहीं ज़्यादा लाइन पास कर जाएगा, उतना ही पास करेगा। तो इसके थ्रू कितना आया था आपका? फाइव टू कितना आया था? अरे इन द लास्ट क्वेश्चन फाइव टू आप निकाले थे ना, कितना आया था आपका? फाइव टू कितना आया था? फाइव टू आया था आपका क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, आया था नहीं आया था? देखो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए तो इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। आई होप आप लोग के पास है और आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है? अच्छा देखो फाइव वन का कैसे निकालेंगे? देखिए फाइव वन कौन सा वन वाला कौन सा सरफेस है दोस्तों? जैसे यहाँ पे आप चार्ज रखें, यहाँ पे क्या रखें? चार्ज रखें, यहाँ पे आप चार्ज रखें, तो फाइव वन ये वाला सरफेस है, ये वाला और ये वाला, देख रहे हो? ये नहीं समझे आप? ये और ये, क्या मेरी बातें क्लियर है? देखो यहाँ पर अगर चार्ज जस्ट इनसाइड रखोगे तो तीनों सरफेस ये तीनों सरफेस में इक्वली फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ठीक है? और जो रेस्ट जो तीन सरफेस उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा रेस्ट जो तीन सरफेस है ये वाला और आपका ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो तीन सरफेस जो रेस्ट बचा आपका, रेस्ट जो तीन सरफेस बचा उसमें टोटल फ्लक्स कितना होता है दोस्तों? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अरे यार देखो यहाँ पे चार्ज रखिए आप जस्ट इनसाइड, इससे और इससे अब तो लाइन पास होगा भाई, तो फ्लक्स आएगा। जस्ट इनसाइड रखोगे तो लाइन पास होगा ना, अब तो फ्लक्स होगा। अगर जस्ट वर्टिक्स पर रखते तो नहीं लाइन पास होता, एलोंग तक चला जाता। अब अंदर में है तो लाइन पास होगा। इससे और इससे कितना लाइन पास होगा वो हम लोग, कितना फ्लक्स होगा वो हम लोग निकालेंगे। बट इसके अपोजिट वाला जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस है, आप इसके थ्रू जानते हैं फ्लक्स कितना होगा, ठीक है? कितना होता है? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इन द लास्ट क्वेश्चन आप बनाए थे। और टोटल फ्लक्स कितना आपके पास? टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही है ना, इसको माइनस कर दो तो ये जो होगा, ये तीन सरफेस में जो आपका फ्लक्स होगा इतना ही होगा ना। ये कितना क्या बताना? ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 7 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। देखो इस तीन सरफेस से जो पास होगा फ्लक्स तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस सरफेस से कितना पास होगा? ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, देखो तीनों सिमेट्रिक है इसलिए एक साथ ले रहा हूं मैं। इस तीनों सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा दोस्तों? इतना ही तो फ्लक्स पास होगा ना। तो इस सरफेस, इसमें से एक सरफेस वन भी तो एक ही तो है इसमें से, तो इस सरफेस से कितना पास होगा दोस्तों? आपका 5 जो होगा दोस्तों, किसी भी एक सरफेस को ले लो, सिमेट्रिक है तीनों, तो कितना होगा? 7 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? इच से कितना हो जाएगा? 7 क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बातें क्लियर है? थोड़ा सोचना यार, सोचना, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सोचिएगा। ये वाला को अच्छे से सोचना थोड़ा सा, ठीक है? अच्छे से सोचना, कोशिश करना, सोचने का सोच लोगे यार, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आप लोग सब बच्चे बहुत तेज हैं, ठीक है? आप लोग सही बच्चे। अच्छा ये सब जो है दोस्तों, ऐसा नहीं कि गॉस लॉ कुछ डिफरेंट था। गॉस लॉ में आ चुके, मैं स्टेटमेंट करवा रहा हूँ और उसके एप्लीकेशन पे भी आ रहा हूँ, बस स्टे ट्यून्ड विथ मी। चलो और एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपका इस तरह का कोई है ना, एक इन्फिनाइट सीट है। कैसा सीट है दोस्तों? इन्फिनाइट सीट है, ठीक है? जिसका मैं बेस जो ले रहा हूँ, इसका ये वाला जो विड्थ जो है वो आप ले लो ए। कितना ले लो? ए। कितना लो? ए, ठीक है? और इसके सेंटर लाइन से, किससे दोस्तों? सेंटर लाइन से, ठीक है? आपका a/2 डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस ऊपर? a/2 डिस्टेंस ऊपर आपका चार्ज है क्यू। चार्ज कितना है? क्यू। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। क्या बता सकते हो? स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है? सॉल्यूशन देखो। आप क्या करो ना, एक है ना, एक क्यूबाइड लो, इन्फिनाइट लेंथ का क्यूबाइड लो। कितना लेंथ का क्यूबाइड लो? इन्फिनाइट लेंथ का क्यूबाइड लो, जिसका साइड जो है वो स्क्वायर है, सॉरी जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, साइड ले लो ए, ठीक है? इसका लेंथ कितना? इन्फिनाइट। लेंथ कितना इसका? इन्फिनाइट। कितना लेंथ? इन्फिनाइट लेंथ है। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखो। कितना चार्ज रखो? क्यू चार्ज, ठीक है? समझ रहे? अरे हम ऐसे देख रहे हैं क्यूबाइड को, कैसे देख रहे हैं? इस फ्रंट व्यू देख रहे हैं। कौन सा व्यू देख रहे हैं? इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है? अरे यार जैसे ये देखो, जैसे आपका ये मान लो क्यूबाइड है, आप इसको सामने से देखो तो फिगर ऐसे ही बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? साइड है, इसके सेंटर पर रखें तो यहाँ से कितना दूरी हो गया दोस्तों? a/2। और ये इन्फिनाइट है। कैसा है? इन्फिनाइट लेंथ। लेंथ मतलब ये अंदर की तरफ है, इन्फिनाइट लेंथ है। अब देखो इससे टोटल कितना फ्लक्स निकला? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना निकला? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वो टोटल कितना सरफेस में बटा? 4 सरफेस में बटा ना। ऐसा 4 सरफेस में बटा कि नहीं बटा? एक ये सरफेस, दूसरा ये अरे यार ऐसे समझो यार तुम, जैसे देखो एक ये सरफेस, दूसरा ये सरफेस, तीसरा ये सरफेस इन्फिनाइट होगा और चौथा ये सरफेस। अरे 4 ही में तो बटा ना। इच में कितना गया दोस्तों? इच में गया आपका 1/4, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। तो यही तो होगा ना फ्लक्स इसके थ्रू यही होगा ना। बोलो क्या समझ अच्छे से क्लियर है? पहले खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर ये सॉल्यूशन देख। तो कितना हो जाएगा आंसर? कितना होगा इसका? Q/4 एप्सिलॉन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? चलो नोट डाउन कर लो फास्ट।